हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो खास तौर पे कक्षा 10 की बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का हमारा टॉपिक बना हुआ है लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम के अलावा भी तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस विकल्प के रूप में पुटअप किए जाते हैं, इसलिए लास्ट तक इस टॉपिक को जरूर स्टडी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए, लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। पहली बात आप परिभाषा जानिएगा, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम ये पता करते हैं कि अगली पीढ़ी में नर होगा कि मादा। इसी प्रक्रिया को हम सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण के नाम से जानते हैं। दूसरे तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ये जाना जाता है कि अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में पुत्र उत्पन्न होगा कि पुत्री, नर उत्पन्न होगा कि मादा। यही जानने के तरीके को हम लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले किसने, स्टीवन और विल्सन ने बताया था। विल्सन याद रखिएगा, कब? 1902 में। ये बात आप याद रखिएगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं, परिभाषा मैंने बता दिया। इस सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में स्टीवन और विल्सन ने बताया था 1902 में कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे है। लेकिन एक साइंटिस्ट और थे, मैकक्लंग। इन्होंने बताया था 1903 में मनुष्यों में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। कहां पर? मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में कौन बताया था? कौन बताया था? मैकक्लंग। तो याद रखिएगा, ये दोनों नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टीवन ने सबसे पहले बताया था, लेकिन मैकक्लंग ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है इसके बारे में बताया था। एक बताओ, एक साइंटिस्ट और हैं, याद रखिएगा, T.H. मॉर्गन। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, T.H. मॉर्गन। इनका नाम कभी कभी पूरा नाम पूछा जाता है तो थॉमस हम्बोल्ट मॉर्गन इनका पूरा नाम है, थॉमस हम्बोल्ट मॉर्गन। याद रखिएगा, इन्होंने लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था। लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज कई बार पूछा गया है कि लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था, तो नाम आएगा थॉमस हम्बोल्ट मॉर्गन यानी कि T.H. मॉर्गन का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, स्टीवन एंड विल्सन ने सबसे पहले बताया था सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। दूसरा, मनुष्यों में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में कौन बताया था? मैकक्लंग ने। T.H. मॉर्गन ने सेक्स डिटर्मिनेशन का जो है गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। चलिए, परिभाषा हो गया और ये 3 पॉइंट हो गए। अब देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे। चलिए, तो याद रखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि इसके अनुसार हम लोग मैकक्लंग के अनुसार पढ़ रहे हैं। मैकक्लंग के अनुसार, ठीक है। मैकक्लंग के अनुसार मैकक्लंग ने बताया था कि गुणसूत्र जो है 2 टाइप के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है? अलैंगिक गुणसूत्र। इन्होंने बताया कि गुणसूत्र 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या है? अलैंगिक गुणसूत्र, जिसे हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। नर हो या मादा, ध्यान दीजिएगा, नर हो या मादा, नर और मादा में, ठीक है, अगर दैहिक कोशिका है, कौन सी कोशिका,
दैहिक कोशिका अगर है, दैहिक कोशिका, तो उसमें जो है 44 गुणसूत्र होते हैं। याद रखिएगा 44 गुणसूत्र एक्स से लिखते हैं, ये मेल के लिए है, और 44 गुणसूत्र होते हैं ये फीमेल के लिए है। याद रखिएगा नर हो या मादा हो, दोनों में दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्र समान होते हैं। 44 जो है XX मेल में भी और 44 XX जो है फीमेल में भी। जैसे कि आपको पता है कि मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। तो याद रखिएगा। एक बताओ, अगर युग्मक कोशिका है, कैसी कोशिका? युग्मक कोशिका है, यानी अगर शुक्राणु है तो उसमें होंगे सिर्फ और सिर्फ 22XX, और अगर अंडाणु है तो उसमें भी होंगे सिर्फ 22XX। यानी कि अगर ध्यान दिया जाए तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो दैहिक कोशिका हो चाहे युग्मक कोशिका हो, सभी में गुणसूत्र की संख्या समान होती है XX, इसमें भी मेल फीमेल में भी। तो दोनों में जब समान होगा तो इससे निर्धारण नहीं हो सकता। याद रखिएगा। तो मैं पहले बताया था कि मनुष्यों में गुणसूत्र 2 टाइप के होते हैं। एक आपका ऑटोसोम होता है जिसे हम लोग अलैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। इसकी संख्या नर और मादा में दोनों में सेम होती है। अगर दैहिक कोशिका है तो उन कोशिकाओं में 44XX मेल में भी और 44XX फीमेल में भी, दोनों में सेम होते हैं। और अगर युग्मक कोशिका है अर्थात शुक्राणु कोशिका है, अंडाणु कोशिका है, तो उसमें भी 22XX इसमें और 22XX इसमें। तो देखा जाए कहीं कहीं नर और मादा दोनों में अलैंगिक गुणसूत्र समान है, यानी XX होने की वजह से ही इस गुणसूत्र की सहायता से लिंग निर्धारण किया नहीं जाता। तब क्या किया जाता है? इसके लिए मैकलेन ने बताया, इसके लिए लैंगिक गुणसूत्र की सहायता ली जाती है। कौन से गुणसूत्र? लैंगिक गुणसूत्र। तुम्हारा अगला हेडिंग बनेगा लैंगिक गुणसूत्र यानी एलोसोम। एलोसोम। चलिए, एलोसोम क्या होता है? लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? इसी लिंग गुणसूत्र की खोज जो है सबसे पहले जो है विल्सन स्टीवन ने की थी। याद रखिएगा, स्टीवन और विल्सन ने। तो इसकी खोज जो है स्टीवन और विल्सन ने की थी। कब? 1902 में। याद रखिएगा। तो लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? ऐसे गुणसूत्र जो लैंगिक लक्षणों की वंशागति करते हैं, ऐसे गुणसूत्र जिनके ऊपर लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे गुणसूत्र जो लैंगिक लक्षणों को ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और इन्हीं गुणसूत्र की सहायता से सेक्सुअल डिटरमिनेशन होता है। ऐसा किसने बताया था? मैकलेन ने। याद रखिएगा। ये गुणसूत्र 2 टाइप के होते हैं, एक होता है X, दूसरा होता है Y। X जो होता है ये फीमेल गुणसूत्र होता है। कौन सा? फीमेल गुणसूत्र होता है। और Y जो होता है ये मेल गुणसूत्र होता है। Y को हम होलैंड्रिक गुणसूत्र भी कहते हैं। कौन सा? होलैंड्रिक। ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो Y गुणसूत्र होता है इसे हम होलैंड्रिक गुणसूत्र भी कहते हैं। और ये याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही पाया जाता है। तो अगर हम बात करें X की तो ये फीमेल गुणसूत्र होता है, Y मेल गुणसूत्र होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मेल है, अगर नर है, तो इसमें इसकी जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिका? दैहिक कोशिका। तो दैहिक कोशिका में अगर देखा जाए X, Y ये 2 गुणसूत्र होते हैं। और अगर युग्मक कोशिका है यानी शुक्राणु है, अगर क्या है? शुक्राणु है, तो वहां पर सिर्फ या तो X होगा या तो Y होगा। यानी कि अगर पुरुष की बात करें, उसकी दैहिक कोशिका है, दैहिक कोशिका माने शरीर की कोशिकाएं, शुक्राणु को छोड़ करके, तो दैहिक कोशिकाओं में XY होता है। और अगर शुक्राणु है तो उसमें सिर्फ X होगा या तो Y, एक ही होगा दोनों में से। और अगर मादा है, मादा की दैहिक कोशिका है, दैहिक कोशिका, तो वहां पर XX गुणसूत्र होगा। और अगर अंडाणु है
तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यक्स होगा। तो यहां पर अगर देखा जाए लैंगिक गुणसूत्र नर में एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स होते हैं, यानी कि लैंगिक गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी कि पुरुष में क्या होते हैं एक्स वाई और फीमेल्स में क्या होते हैं एक्स एक्स होते हैं। तो अलग होने की वजह से ही लिंग निर्धारण जो है मनुष्यों में लैंगिक गुणसूत्रों की सहायता से ही किया जाता है। कैसे किया जाता है, निम्न प्रकार से। हमें ऐसे लिखना है। पहली बात बता दूं मैं लिखना कैसे है। मैकलन के अनुसार मैकलन ने बताया था कि गुणसूत्र दो टाइप के होते हैं। एक अलैंगिक गुणसूत्र है जो कि नर और मादा में दोनों में सेम सेम होते हैं, एक्स एक्स जो है नर में भी और एक्स एक्स जो है मादा में भी होते हैं। सेम सेम होने की वजह से सेक्स डिटरमिनेशन जो है इन गुणसूत्रों की सहायता से नहीं किया जाता है। तब क्या होगा, दूसरे टाइप के गुणसूत्र भी पाए जाते हैं मनुष्य में, जिसे लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। और ये जो है इसकी खोज हुई स्टीवन वेल्सन ने की थी 1902 में। और ये गुणसूत्र नर में एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मेल में और फीमेल में दोनों में देखिए अलग होते हैं। इसमें एक्स वाई होता है, इसमें एक्स एक्स होता है। तो दोनों गुणसूत्र अलग होने की वजह से सेक्स डिटरमिनेशन मनुष्यों में इन्हीं गुणसूत्र की सहायता से निम्न प्रकार से किया जाता है। ऐसा लिखने के बाद आप आगे क्या लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। आगे हमें देखना है, लास्ट लाइन में बताया था, अब क्या लिखना होगा कि लैंगिक गुणसूत्र की सहायता से जो है सेक्स डिटरमिनेशन निम्न प्रकार से किया जाता है। कैसे, ये पिता है और ये माता। अब बताएं ये मेल ये फीमेल, ये क्या है मेल हो गया और ये क्या है फीमेल हो गया। मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स, ये बात आपको पहले तो समझ चाहिए। अब गुणसूत्र का आप उसमें क्रॉस कराएंगे तो ये हो गया आपका x और x, इधर से x आएगा इधर से x आएगा। तो x x किसकी पहचान है, फीमेल की, यानी कि ये पुत्री होगी। ये क्या है, पुत्री। नेक्स्ट टाइम देखिएगा इधर से और फिर इधर से, ये क्या हो गया x x, ये क्या है पुत्री है। अब यहाँ से y लाएंगे, इधर से x लाएंगे, ये हो गया x और ये y, ये क्या है पुत्र। इधर से y और इधर से x, ये क्या आ गया पुत्र। याद रखिएगा जिस सेट में y होगा वो पुत्र होगा, क्योंकि y कौन सा गुणसूत्र है, नर गुणसूत्र। याद रखिएगा y जो होगा ये नर गुणसूत्र है और x जो है ये मादा गुणसूत्र है। तो जिस जोड़े में y होगा वो मेल होगा, याद रखिएगा, और जिसमें y नहीं है दोनों x है वो फीमेल होगा। तो इस प्रकार से जो है हम मनुष्य में सेक्स डिटरमिनेशन का जो प्रोसेस है वो करते हैं। इतना लिखने के बाद आप ऐसे उतार देंगे, आपका ये सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोग कुछ अन्य जीवों में भी जो है सेक्स डिटरमिनेशन देख लेते हैं। ये तो था मनुष्यों में लिंग निर्धारण, किसके अनुसार, मैकलंग ने ही बताया था सबसे पहले सेक्स डिटरमिनेशन मनुष्य में कैसे होता है। आइए स्टीवन के अनुसार देखा जाए, स्टीवन एंड विल्सन के अनुसार अगर हम देखें, विल्सन के अनुसार, दोनों के अनुसार अगर देखें के अनुसार, क्योंकि इन्होंने अन्य जीवों में बताया था सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है। देखते हैं, अगर हम बात करें मुर्गे की, ठीक है, पहला केस, तो इसमें जो है जो नर होगा उसमें ZZ होते हैं और जो मादा होगा उसमें ZW होगा। इसमें दोनों डिफरेंट होता है। मनुष्यों में इसका उल्टा होता था, ठीक है, नर में दोनों समान होंगे, मादा में एक अलग होगा, डिफरेंट होगा, ZW। याद रखिएगा यही थोड़ा सा डिफरेंस है मेल और फीमेल में। जबकि मनुष्य में कैसे था, नर में क्या था XY था और मादा में क्या था XX था। यहाँ मनुष्य में फीमेल में दोनों सेम थे, मेल में दोनों अलग थे। लेकिन इस केस में, मुर्गे वाले केस में, नर में ZZ होगा, मादा में ZW होगा। आप ऐसे कराएंगे, ZZ ये क्या हो गया फीमेल, फिर क्या होगा ZW ये क्या हो गया मेल, फिर क्या है ZZ ये क्या है फीमेल, एंड देन नेक्स्ट ZW ये क्या है, उल्टा हो गया,
जेड जेड मतलब क्या होता है, मेल। जेड डब्ल्यू मतलब क्या होता है, फीमेल। तो ये याद रखिएगा कि मुर्गे वाले केस में जो डिफरेंट गुणसूत्र हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही प्रेजेंट होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कुछ अन्य चीजों में देखें तो क्या होगा, ये तो था मुर्गे में, याद रखिएगा। आइए मधुमक्खी में देखा जाए, अगर ये भी पूछा जाता है मधुमक्खी में कैसे होता है, तो यहाँ पर सेम टू सेम होगा। अगर नर है तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही धागा होता है, एक ही धागा होगा। अगर मादा है तो दोनों धागे होते हैं। यहाँ पर एक ही धागा शो किया जाता है गुणसूत्र के रूप में, लेकिन पोजीशन खाली नहीं रखी जाती दोनों। तो यहाँ पर 0 दिखा देते हैं, ये क्या है, 0। तो यहाँ पर नर में जो है x 0 दिखाया जाता है मधुमक्खी के केस में, और मादा में x x दिखाया जाता है। ये क्या है, देखिएगा, x x मतलब फीमेल। फिर क्या दिखाएंगे, x x मतलब फीमेल। जब 0 दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए मधुमक्खी के केस में नर गुणसूत्र सिर्फ एक होता है, दूसरा नहीं पाया जाता है। तो दूसरे के पोजीशन के स्थान पे हम लोग 0 शो कर देते हैं ताकि क्रॉस करने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए देखते हैं, तो ये क्या हो गया, मेल। फिर दिखाएंगे नेक्स्ट x 0, तो ये क्या हो जाएगा, मेल। तो जहां पर 0 होगा अर्थात आप दिखाइए यहाँ पर या फिर ना भी दिखाएंगे, अगर इसको नहीं भी दिखाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन हमेशा रखिएगा गुणसूत्र जोड़ी में लिए जाते हैं तो उसके स्थान पे हम 0 दिखा देते हैं। ये केस जो है मधुमक्खी में होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरा, टिड्डा में, टिड्डा में यानी ग्रास हॉपर में, तो ग्रास हॉपर में भी सेम टू सेम दिखाया जाता है। याद रखिएगा, ग्रास हॉपर में भी यही तकनीक है। ग्रास हॉपर में टिड्डे में भी नर में x 0 और मादा में x x होता है। किसी किसी केस में टिड्डे में x y भी दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यही तरीका अपनाएंगे, नर में सेम नहीं होंगे, याद रखिएगा। नर में डिफरेंट होगा, मादा में दोनों धागे सेम होते हैं। सिर्फ डिफरेंट किस में होता है, मैंने पीछे बताया मुर्गे वाले केस में। मुर्गे में जो था, यहाँ पर मुर्गे में जो मेल था वहाँ पर सेम था, और जो फीमेल था वहाँ पर डिफरेंट था। तो ये केस सिर्फ मुर्गे में होगा, मुर्गे में फीमेल में डिफरेंट होता है। बाकी जो भी जितने भी केसेस आप देखेंगे वहाँ पर जो मेल होगा उसमें जो है डिफरेंट होगा, बल्कि फीमेल में सेम होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में आप इतना लिखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपसे मैक्सिमम 2 से 3 नंबर में ही पूछा जाता है, और एक नंबर में भी पुटअप किए जाते हैं। जैसे होलैंड्रिक गुणसूत्र क्या है, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि जो वाई गुणसूत्र होता है उसी को हम होलैंड्रिक गुणसूत्र कहते हैं। जैसे कि आई थिंक 2018 वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, होलैंड्रिक गुणसूत्र क्या है। तो वहाँ पर कई लोगों ने इसको गलत किया था, तो मैं एक बार फिर से बता दूँ, होलैंड्रिक गुणसूत्र किसे कहते हैं, वाई को। वाई गुणसूत्र जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। और ऐसे गुणसूत्र को हम होलैंड्रिक गुणसूत्र कहते हैं जो वाई होते हैं, और इनके ऊपर जो लक्षण पाए जाते हैं उन्हें हम होलैंड्रिक लक्षण कहते हैं, और इनके ऊपर जो जीन पाए जाते हैं उन्हें हम होलैंड्रिक जीन कहते हैं। याद रखिएगा, गुणसूत्र क्या है, होलैंड्रिक गुणसूत्र, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।